बांसुरी पर मंगल आह्वान, राग है जन सम्मोहिनी। ये रचना पंडित रविशंकर के शरीर के माध्यम से पृथ्वी पर उतरे। वंदन करते हुए प्रकट करने जा रहे हैं। मंगल आह्वान, राग जन सम्मोहिनी। बांसुरी का नमस्कार। राइट हैंड से बांसुरी ऊपर उठाए या दोनों हाथों से पवित्र प्रेरणा क्षेत्र में राइट हैंड पूरा अप या दोनों हाथ। ये है संपर्क विधि गांधर्व लोक की उच्च कोटि की प्रेरणा से। बांसुरी का फूंक का चित्र स्पर्श करेंगे। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। जिस बांसुरी पर प्रार्थना आह्वान प्रकट कर रहे हैं उसको पवित्र करने की, जीवंत करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। बांसुरी को रखेंगे सांस उच्छ्वास के छिद्र के पास, नासिका के छिद्र के पास। कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने दे। बांसुरी को स्पर्श करें। कंठ चक्र, गले का मध्य स्थान। बांसुरी को स्पर्श करें छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर, हृदय चक्र। दोनों हाथों से बांसुरी उठाकर आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है। हम आह्वान कर रहे हैं अज्ञात को, असीम को, अर्थात परमात्मा को, परम शक्ति को आमंत्रण दे रहे हैं। दोनों हाथों से बांसुरी के साथ नमस्कार करके पहले सा को लंबाएंगे। सा अर्थात नाभि केंद्र। खरज के स्वर अर्थात नीचे के सप्तक के स्वर अर्थात मूलाधार चक्र की शक्ति को जगाने का संगीतमय स्वरूप। ऐसे स्वर है जिसमें विकार नहीं, अर्थात शुद्ध स्वर। इसे कभी आधा नहीं किया जा सकता, इसलिए सा को भी लंबाना है, प को भी लंबाना है। तार सप्तक में प्रवेश अर्थात आज्ञा चक्र का प्रदेश।
थूक को गले में निकालें। जिस बांसुरी से हमने परम शक्ति को आह्वान किया, फिर से स्पर्श करेंगे उस बांसुरी का फूंक का छिद्र, तीसरा नेत्र, नासिका के पास एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराएंगे। कंठ चक्र, ये एक प्रकार की आभार विधि है जिस बांसुरी से हम मंगल आह्वान कर सके। छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर, हृदय चक्र। फिर से बांसुरी को ऊपर उठाएंगे, आज्ञा चक्र का प्रदेश के समकक्ष से इससे ऊपर हमने मंगल आह्वान किया, आमंत्रण दिया हमारे जीवन में प्रविष्ट हो पवित्र शक्ति को, मंगल शक्ति को, मंगल भाव, मंगल विचार, मंगल कार्य करने की क्षमता। छाती के मध्य स्थान पर फिर से नमस्कार बांसुरी के साथ। फूंक निकाले गले में। बांसुरी के बाद या बीच में थूक को निकालना बहुत जरूरी, जिससे गला शुष्क नहीं होता। वस्तु इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थना हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से परिचित करना,
जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को शांति और संतोष के साथ किस तरह से जीवन का परम स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है विविध रंग वाला ये जीवन है, अनेक रंग से भरपूर, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, अमीरी गरीबी, खाने को रोटी हो ना हो, पहनने को कपड़े हो ना हो, रहने को आवास हो ना हो, ये सारी जीवन की परिस्थितियां हैं, विविध परिस्थितियां, विविध रंगों वाला जीवन। हर परिस्थिति में जीवन का सर्वश्रेष्ठ परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन मनुष्य को प्रदान करना, इसकी ट्रेनिंग देना मनुष्य को, ये लक्ष्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जहां से आंख खुली तुम निद्रा में से बाहर आए, पहला स्मरण है नया जन्म प्राप्त होना। अगर तुम भूल गए हो तो जब तुम्हारे कान पर ये शब्द पड़ेंगे, मेरे शब्द तुम्हारे कान पर पड़ेंगे, जब से तुम्हारे कान पर शब्द पड़ा नया जन्म शुरू, पुराना जीवन समाप्त, वो लौटेगा नहीं। तुम 1000 कोशिश करो कि मेरा जो पुराना जीवन है वो वापिस आ जाए, कोई जरूरी भी नहीं। नया जीवन में सुंदरता की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। नया जीवन में समझ की कोई कमी नहीं, सुंदरता की कोई कमी नहीं, प्रेम की कोई कमी नहीं, करुणा की कोई कमी नहीं। जो जीवन हम जी चुके, जो जीवन हम अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है जिससे हमें अच्छा लगा। जो कुछ किया हमें लगा नहीं, इसमें कुछ जीवन की समझ बढ़ी, कुछ पाया मैंने, लगता है कि इसमें से मैंने कुछ पाया, मित्रता पाई, प्रेम पाया, प्रेम समझा, करुणा समझ में आई, समझ में आई, ज्ञान समझ में आया, जो समझ में आया विकसित लगा, कुछ विकसित लगा भीतर, कुछ खुलापन लगा। ये करना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, अगर ठीक से तुम्हारा अनुभव हो गया तो इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है। इतना समय हमारे पास नहीं जीवन का जितना हम मानते हैं। कभी भी पर्दा पड़ सकता है। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के प्रवासी। हम जिस शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान है, ये छेद वाली नाव है, ठीक से समझना। प्रति पल इस नाव में पानी भर रहा है, प्रति पल। किसी भी क्षण ये शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, इसीलिए सावधान। ये बात जरूर सच है कि जिस शरीर स्वरूपी नाव में हम विराजमान है, ये गति करती हुई जा रही है मृत्यु के मुख में, जा ही रही है। ये मृत्यु लोक की यात्रा ही है। तुम 1000 कोशिश करो, इसमें से तुम बच नहीं पाओगे। ये परम सत्य का एक हिस्सा है। शरीर संबंधित जो परम सत्य है, वो सत्य है शरीर धीरे 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 जा रहा है मृत्यु के मुख में। लेकिन समझना, इसके साथ साथ हमारे में कुछ ऐसा है जिसको मौत छू नहीं सकती, जिस पर यमराज की पहुंच नहीं,
यमराज की पहुंच केवल शरीर तक, शरीर से आगे नहीं। अर्धनारीश्वर का अर्थ समझे। अर्धनारीश्वर का अर्थ है, एक है भौतिक शरीर, भौतिक मटेरियल अर्थात डॉलर मतलब फूल नहीं। डॉलर, अगर फूल तुम्हें याद आया, मैं कहता हूं डॉलर, और तुम्हें फूल दिखा, तुम पार कर गए संसार सागर। क्योंकि फूल का संबंध हृदय चक्र से है, मगज से नहीं, मन से नहीं। फूल का संबंध है हृदय चक्र से। एक संबंध है हृदय चक्र से, एक संबंध है फूल का चंद्रलोक से। फूल का बहुत महत्व है, भारत ने पहचाना। हर पूजा प्रार्थना में फूल रखने का कारण क्या है? तुमने कभी सोचा कि फूल क्यों रखा जाता है? फूल की मालाएं पहनाना, मूर्तियों को फूल की मालाएं पहनाना, फूल की रंगोलियां करना, क्या कारण? विज्ञान क्या है? विज्ञान। तुम्हें पता न चले न चले, फूल मात्र की उपस्थिति, फूल का दर्शन मात्र इस संपर्क करता है, हमारे भाव शरीर का संपर्क करता है। सूक्ष्म शरीर है भाव शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हृदय चक्र के साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर, इससे संपर्क बनाता है। उसी तरह से फूल का संबंध है चंद्र से। जिस दिन चंद्र गायब, भाव शरीर गायब। भाव शरीर जिंदा नहीं रह सकता बिना चंद्र के। चंद्र चाहिए भाव शरीर को जीवन रहने के लिए। फूल की उपस्थिति चाहिए, फूल चाहिए। फूल चंद्र शक्ति ग्रहण करता है। जब आज हम देखें तो मटेरियलिस्टिक युग हो गया। मटेरियल का इतना ही अर्थ है, अंदर की शक्ति नाभि केंद्र से काम वासना के केंद्र की ओर जा रही है, और कुछ नहीं। अंदर की शक्ति जब तक नाभि केंद्र से काम केंद्र की ओर जा रही है, तब तक तुम्हें मटेरियल में रस पड़ेगा। तब तक, जब तक नाभि केंद्र से काम वासना की ओर भीतर की शक्ति जा रही है, ये देखना है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा, हर रोज खास देखना है खाने में कितना रस रहा खाने में। खाने में लोभ कितना रहा, लोभ, स्वाद का लोभ। इस पर ध्यान देना शुरू करें, कि खाने में कितना अभी मेरा खाने से संबंध है। इसका तुम्हारा जन्म के साथ संबंध है। जो अगला जन्म है उसका संबंध दो चीजों से है। एक है खाने के प्रति तुम्हारी वृत्ति, ये अंदर की बात है, अंदर की। बाहर चाहे तुम्हें लगता हो मुझे बंगला में रस है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे 100 सर्वेंट चाहिए मेरी सेवा के लिए, मुझे बहुत बड़ा आवास चाहिए, फार्म हाउसेस चाहिए, नंबर ऑफ द बंगलोज चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं। इसका केंद्र बाहर नहीं। मटेरियलिस्टिक युग का इतना ही अर्थ है कि शक्ति भीतर की जा रही है नाभि केंद्र से काम वासना की ओर। जैसे ही तुम्हारी शक्ति नाभि केंद्र से ऊपर जाने लगेगी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है, वो जाती ही है। ऊर्ध्वगामी भी होती है, अधोगामी भी होती है। लेकिन जैसे जैसे शक्ति ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, तुम्हारा मटेरियल में रस समाप्त हो जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे तुम्हारी शक्ति ऊर्ध्वगामी हुई, उसका अर्थ है आज्ञा चक्र का संपर्क। ये शक्ति
शरीर की शक्ति, बेटा साउंड थोड़ा कम है। शरीर की शक्ति जब नाभि केंद्र से ऊपर उठना शुरू हो जाती है या काम केंद्र से ऊपर उठना शुरू हो जाती है, इसके साथ वो प्रविष्ट हो जाती है आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र का अर्थ है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का अर्थ है जो भीतर का जगत देख सकता है। समझना इसे, बाहर का जगत देखने के लिए दो आंख जरूरी है। द्वंद्व, मन अर्थात द्वंद्व, मैं ये काम करूं न करूं, मैं यहां जाऊं न जाऊं, अर्थात द्वंद्व। ये मन का स्वभाव, मन का स्वभाव। भीतर देखने वाली आंख एक, जो भी है भीतर सुनने वाला कान एक, दो नहीं, दो कान की जरूरत नहीं। भीतर के विचार की आवाज सुनने के लिए एक कान चाहिए है। पता चलने लगेगा धीमे धीमे। जैसे तुम विचार को सुनना शुरू करोगे, समझ लो तुम्हारे कान में धात आ गई है। मेरी बहुत बार आ जाती है, इस पर से मैंने खोजा कि भीतर का जो कान है वो एक है। भीतर देखने वाली आंख एक, इस पर पहला हम काम करें। जैसे ये खोना नहीं है। समाधि का अनुभव आज अभी यहां। समाधि का अर्थ है समाधान, प्रश्न न रहा, अर्थात समाधान पर आ गए। तो मन रहा नहीं, मन जो उलझाता है, हमें उलझाता है विचारों में, ये न रहा। मन का अर्थ है कुछ पाने की अपेक्षा। मन का इतना ही अर्थ है। जो पूरा हमारा मन है, पूरा मन जो संचय है हमारा विचारों का, जो हमने जीवन की यात्रा की, उसका संचय है, उसका केंद्र है कुछ पाने की अपेक्षा। हमारे जितने भी प्रयास है, जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, कुछ भी, उसको ठीक से तुम देखो, समझते जाओ, तो ये है जो कुछ है वो अधूरा है। जो कुछ है वो अभी अधूरा लग रहा है, अभी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करता है मन। जब द्वंद्व समाप्त हो जाता है, द्वंद्व जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें तुम राजी रहना शुरू किया, तुमने शुरू किया, अर्थात तुम प्रविष्ट हो गए ज्योतिर्मय जगत में, जिसका प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र से। तीसरा नेत्र जो अंदर देखता है। समझो अभी मैं मेरी दो आंखों से आपका संपर्क कर रहा हूं, ये बहिर्जगत है, बाहर का जगत, इसका संपर्क कर रहा हूं। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली, उसके साथ ही मैं मेरे भीतर भी देख सकता हूं, मैं मेरे भीतर का शरीर भी समझ सकता हूं, देख सकता हूं। तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, केवल अभ्यास, केवल अभ्यास। अभ्यास के लिए पूरा दिन, आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, अनकंडीशनल, बेशर्त, फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मित्रता, मस्ती लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना और प्रार्थना। अब इसका क्या अर्थ हुआ? पूर्णता के साथ जीने का अर्थ क्या हुआ? पूर्णता के साथ जीने का अर्थ है जहां शरीर वही मन, जैसा शरीर है वहां पर तुमने मन को लाया। जब भी स्मरण आया, जब भी स्मरण आया, जैसे अभी तुमने एक क्षण के लिए वर्तमान का संपर्क किया, केवल एक क्षण के लिए,
जैसे मैंने कहा, तुम दो आंखों से बाहर का जगत देख सकते हो, उसी के साथ साथ तीसरी आंख से तुम अंदर का जगत देख सकते हो। अब जैसे ही तुमने संपर्क किया, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा देता है कौन सी परिस्थिति में किस तरह से विवेकपूर्ण जीवन जीना है। ये आज्ञा मिलती है अपने आप। तुम गुणशील मनुष्य का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, उसके साथ रहोगे, तुम्हें पता चलेगा जो व्यक्ति बैलेंस्ड है, संतुलित, उसका आज्ञा चक्र क्रियाशील है। आज्ञा मिल जाती है, आज्ञा, विवेक। जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना है, प्रत्येक क्षण आज्ञा होती है, प्रत्येक क्षण, कोई कमी नहीं, शक्ति की कोई कमी नहीं। ये प्रत्येक क्षण मेरा संपर्क करती है, मुझे क्या शब्द बोलना है, मुझे आज दिव्यवाणी में आपको कहां तक ले जाना है, कहां तक, कितना अभ्यास मेरी हाजिरी में करवाना है, आपको कितना होमवर्क देना है। यूनिवर्सिटी, लेटेस्ट, विदाउट बुक्स, नो इंस्ट्रूमेंट, नो मोबाइल इवन। मोबाइल इज द ओल्ड फैशन, कंप्यूटर इज द ओल्ड फैशन, न्यू फैशन, विदाउट बुक, स्टडी लाइफ, जीवन का अनुभव। मैं कहता हूं परिपूर्णता के साथ जीने का अर्थ है 3 नेत्रों के साथ जीना। 3 नेत्रों के साथ। अगर तुम 2 नेत्र से जीते हो, संसार, संसार अर्थात द्वंद्व, वर्तुलाकार गति अर्थात संसार। आत्मा एक, आत्मा का अर्थ है इंटरनल स्पेस और उसके साथ जुड़ी हुई शक्ति। शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, शक्ति रूपांतरित होती है। जैसे काम वासना की शक्ति है, नष्ट नहीं होती। ऊर्ध्वगामी का गति का अर्थ है काम वासना की शक्ति रूपांतरित होना शुरू हो जाती है, प्रकाश में रूपांतरित। अर्धनारीश्वर का अर्थ है हमारा संबंध मटेरियल के साथ भी है, शरीर के साथ भी हमारा संबंध है और प्रकाश के साथ भी हमारा संबंध है। ऐश्वर्य का अर्थ है प्रकाश। जब तुम दोनों का संपर्क कर सकते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम शरीर का भी संपर्क कर सकते हो, तुम प्रकाश का भी संपर्क कर सकते हो। प्रकाश का क्षेत्र शुरू होता है तीसरे नेत्र से, अर्थात देखो यहां पर भी आप चुकना नहीं। ये मौका, जैसे कि व्यास मुनि है, कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी आंखों से पता चल जाता है कि तुम्हारी आई बॉल्स यहां की वहां हुई, अर्थात तुम ध्यान चुक गए, तुम बेध्यान हो गए। तुम्हारे जो व्यास मुनि कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे कि तुम कितने ध्यानस्थ हो, कितने बेध्यान हो। इसका शरीर हिलता डुलता है, कोई अभी आएगा, तुम्हारी आंखें, पीतांबर की आंखें तुरंत देखती है किस तरह से गोबर लगा रहे हैं ये लोग जमीन में। तुम्हारी आई बॉल्स यहां की यहां हुई, तुम ध्यान चुक गए। छोटी छोटी प्रक्रिया में, इसे कहते हैं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स का मार्गदर्शन, कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे ही सुनो पूरा 100%। इसे कहते हैं पूर्ण श्रवण। पूर्ण श्रवण का अर्थ है 100% लिसनिंग, अर्थात नो थॉट्स। दिव्यवाणी का अर्थ समझो, दिव्य का अर्थ है प्रकाश। जो वाणी तुम्हारे भीतर ऐश्वर्य जगाती है, प्रकाश जगाती है, उस वाणी को ही दिव्य वाणी कहा जा सकता है। जो वाणी तुम्हें स्वप्न में डाल दे, उसे दिव्य वाणी नहीं कहा जा सकता। जो वाणी तुम्हें स्वप्न से बाहर ला दे और प्रकाश के संपर्क में लाए, तीसरा नेत्र एक, जहां से हरिद्वार,
शरीर का हरिद्वार, जहां से प्रकाशमय जगत शुरू होता है। प्रकाशमय तुम तुम्हारे भीतर विचार देख सकते हो, भाव देख सकते हो, शरीर में कहीं पीड़ा है तुम देख सकते हो, पेन, डिस्कंफर्ट लग रहा है। 2 कप चाय की जरूरत थी और 5 कप पी गए तो डिस्कंफर्ट। 2 रोटी की जरूरत थी, 5 खा गए, डिस्कंफर्ट। अनइजीनेस है, डिस्कंफर्ट है, इसका तुम अनुभव कर सकते हो। ये प्रकाश है सूक्ष्म। ये प्रकाश बाहर का नहीं, ये बाहर के सूर्य का प्रकाश नहीं है। जब सूर्य नहीं है, अंधेरे में तुम बैठे हो, तब भी तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है तुम देख सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो। बाहर अंधेरा है, बाहर प्रकाश नहीं, अमास की रात, फिर भी तुम तुम्हारे भीतर देख सकते हो कि मेरे हृदय में निराशा है, मेरे हृदय में हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, दुख है, जीवन की पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, या इससे उल्टा प्रसन्नता है, जीवन जीने का मजा है, कुछ नया करने का उत्साह है। ये जो तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ये प्रकाश बाहर का नहीं, ये ज्योतिर्मय जगत का प्रकाश है, ज्योतिर्मय जगत का प्रकाश। इससे हमारा जीवन संचालित है, इससे हमारा जीवन, जिसे हम कहते हैं स्वयं संचालित जीवन, ये तुम बाहर की खोजों से नहीं खोज सकते। 1000 कोशिश करो, ये बाहर की लेबोरेटरी से खोजा नहीं जा सकता। इंद्रियगत प्रयासों से ये रहस्य हाथ में नहीं आता। ये रहस्य हाथ में आता है जब तुम तुम्हारे भीतर मुड़ना शुरू करते हो, अर्थात जीवन जीने की जो रीत है उसको तब समझना शुरू करते हो, जीवन को समझना शुरू करते हो। ये जो समझ है, जैसे अभी तुम बैठे हो मेरे समक्ष, मन है दोनों तरफ है, बाहर के जगत के साथ अर्थात मटेरियल, बाहर का जगत अर्थात मटेरियल, जिसकी प्रारंभ होती है डॉलर से, उससे नीचे जाए तो पाउंड, हीरा, माणिक, मोती, प्लेटिनियम, ऑक्सफोर्ड कार, कैम्ब्रिज कार, नंबर ऑफ द कार्स, नंबर ऑफ द प्लेन्स। पुष्पक विमान बाहर की बात नहीं, बाहर के विमान के नाम को पुष्पक मत देना, पुष्पक विमान भीतर की बात है। जिस विमान में बैठ के तुम अंदर के आकाश में उठ सकते हो, तुम यहां से कहीं पहुंच सकते हो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। जैसे तुम्हारी भाव की तरंगे है, तुम्हारी भाव की, तुम्हें समझ लो कि पंछी के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। जैसे कई लोग के जी में तकलीफ हो जाती है, उत्तरायण है और शहरों में जो अगर तुम कहीं बैठ कर देखो, पतंगे उड़ रही है, उसके डोर है, इसमें कहीं चिड़िया आ जाती है, कट जाती है इसकी डोर, मर जाते हैं, तो ऐसी जो भावना है पीड़ा देती है। कई लोग संवेदनशील है इस पृथ्वी पर, बहुरत्ना वसुंधरा, ये सारी पृथ्वी इस लोगों के कारण चलती है, जिसके हृदय में संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता कि मेरा अधिकार ही क्या है कि मैं एक चींटी को मारूं। अगर हमारे पास समझ है, समझ, तो हमें समझ में आता है कि मेरा अधिकार क्या है। जिस तरह से जिसने चींटी को बुलाया है इस पृथ्वी पर, उसने मुझे बुलाया है। चींटी का अपना समय है, वो चली जाएगी, मेरा अपना समय है, मैं भी लौट जाऊंगा। तो मेरा क्या अधिकार है कि उसे मैं मार दूं इंटेंशनली। लेकिन ये जो भावना है काम करती है, तुम्हारी भावना है काम करती है। जैसे मैं कल की दिव्यवाणी में मैंने आपको ऐसा कहा कि
वैश्विक परिवार के साथ जुड़ा हुआ एक परिवार है। श्री धन्वंतरी पटेल, अन्नपूर्णा पटेल, परमेश्वरी पटेल और मल्लिकार्जुन। इसके साथ अब राधिका कृष्णा भी आ गई, छोटी बच्ची आ गई यात्रा करने के लिए, जीवन की यात्रा करने के लिए। इसके साथ मेरा मार्गदर्शन था कि घर में गाय होनी चाहिए, गाय भी आ गई, उसकी बछड़ी भी आ गई जिसका नाम मैंने ही दिया, माधवी। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कल मंगल प्रार्थना की आपके समक्ष कि आप भी प्रार्थना करें उस बछड़ी के लिए। और खाली एक नहीं, इस विश्व में जो भी जहां तकलीफ में है वो बाहर आ जाए, इसमें से हम प्रार्थना करें। जहां पर हम काम नहीं कर सकते, हमें लगता है कि यहां पर हमारी सीमा आ गई, ये सीलज में है, ये बछड़ी सीलज में है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, समाचार मिला। धर्म अर्थात जीवन, धर्म अर्थात केवल सैद्धांतिक बात नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं, खाली प्रिंसिपल्स, इसका प्रैक्टिकल वर्क। तो हमने प्रार्थना की कि चलो ये स्वस्थ हो जाए, हो गए। समाचार आ गया कि वो स्वस्थ हो गए। ऐसे ही जिसके भीतर भावना है, बहुत से लोग हैं मुझे मिलते आए हैं, मिल रहा हूं, अद्भुत लोग, अद्भुत संवेदनशील लोग हैं इस पृथ्वी पर, जिसे चिंता होती है कि उत्तरायण आई, अब क्या होगा, पंछियों की डोक कट जाएगी, मर जाएंगे पंछी, चिंता रहती है। मैं रास्ता बताता हूं किस तरह से काम करना है इस पृथ्वी पर। तुम मंगल भावना करो कि ये सद्बुद्धि मिले मनुष्य को, कि हमारे कृत्य ऐसे न हो। हम जरूर उत्सव मनाएं, उत्सव मनाना ही है प्रत्येक दिन। कोई भी नाम दे दो, आज बीज है, आज अमास है, आज अमास नहीं है उसका उत्सव, आज पूनम नहीं है उसका उत्सव, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उत्सव इस तरह से नहीं कि हमारा उत्सव किसी का जीवन नष्ट कर दे। समझ है, ये समझ की बात है, ये रूल्स रेगुलेशन की बात नहीं है, रूल्स रेगुलेशन। और मैं तो ऐसा जगत चाहता हूं, मैं तो ऐसा विवेकपूर्ण जगत, और कोई कमी नहीं, मनुष्य की कोई कमी नहीं। जैसे हमारा बड़ा भाई करता है हम उससे सीखते हैं, जैसा हमारा पिता करता है, मां करती है, तो बच्चा सीखता है। रोल मॉडल। इस पृथ्वी पर इतने सुंदर लोग हैं, उसके इतने सुंदर काम है, ये प्रकाश में आना शुरू हो जाए तो हमारे लिए मार्गदर्शन होगा कि देखो ये कैसे जीवन जिए। मैं तुम्हें मेरे जीवन का उदाहरण कहता हूं। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, वैकेशन था, मैं पहली बार अहमदाबाद आया। अब रश्मि अहमदाबाद था, वो 8वें स्टैंडर्ड में था, मैं 5th स्टैंडर्ड में था। ये मेरा बड़ा भाई। फिर हमारे जो बड़े भाई थे डॉक्टर कृष्णकांत दवे अहमदाबाद में, वो अब तो शरीर में रहे नहीं, लेकिन उसका जो बच्चों का विकास किस तरह से होना चाहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उसके पास अद्भुत दृष्टि थी, अद्भुत। ये है, अभी एक भाई और है, मेरे 2 भाई, इसकी भी इतनी सुंदर दृष्टि। लेकिन मैं उदाहरण ऐसा कहता हूं, मैं अहमदाबाद में नया आया, तो अहमदाबाद की जितनी भी देखने लायक जगह है तो मेरे बड़े भाई ले जाते थे हमें कि ये देखो साबरमती नदी है, ये ब्रिज है, ये है। क्योंकि मैं तो गांव में रहता था, कच्छ के गढ़सीसा गांव में, वहां से अहमदाबाद आता था वेकेशन। फिर हम लोग जू देखने गए, जू प्राणी संग्रहालय कांकरिया के पास। तो रश्मि मेरे साथ था, हम सब देख रहे थे, चिड़िया है, शेर है, ये। अब मैं भी देख रहा था, लेकिन उसने मुझे ऐसा कहा, वो 8th स्टैंडर्ड में है, मैं 5th स्टैंडर्ड। हमारे दोनों के बीच जो बात हुई आज भी मुझे याद है। हम बैठे थे एक बेंच पर, उसने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ध्यान तुरंत उसकी बात पर गया कि क्या उसे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि चिड़ियाघर में चिड़ियों को रखना, बांधना, और हमारे खाली
उत्सुकता के लिए कि ये सांप इस रंग का है तो उसे बंद कर दो, ये शेर इस तरह का है तो उसे बंद कर दो। और मुझे भी ये बात इतनी छू गई, ये बात उस दिन से, कि सच्ची बात है, हमारी उत्सुकता के लिए हम चिड़ियों को बंद कर देते हैं एक पिंजरा घर में। और अभी तक मेरा 58 साल पृथ्वी पर आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द 59th ईयर। अभी जू इसमें प्राणी बंद, पंछी बंद। तुम कभी अपने को लॉकडाउन में देखो, लॉकडाउन में क्या हुआ और आगे भी पृथ्वी की क्या परिस्थितियां आ रही है, विचित्र स्थितियां। चलो ठीक आई तो ठीक ही है, लेकिन ऐसी आ गई कोरोना जैसी स्थिति, जो निकले हैं उसमें से उसे पता है लॉकडाउन अर्थात क्या, चिड़ियाघर। लॉकडाउन अर्थात चिड़ियाघर बंद हो गए फ्लैट में। तुम जरा, जो समझदार मनुष्य की कमी है इस पृथ्वी पर, मैं उन लोगों से पूछूंगा कि क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि इसे मुक्त रखें, मुक्त। अब होना शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। बहुत से लोग हैं, रचनात्मक लोग, जिसने प्राणियों के लिए इस तरह के जंगल बनाना शुरू कर दिए कि तुम जाओ, बैठो, अभ्यास करो किस तरह से चिड़िया आती है। मैं तुम्हें यहां का उदाहरण कहूं, यहां का। मैंने कुछ समय के लिए भारत भ्रमण के लिए इस जगह को छोड़ दिया, कुछ और भी काम था, सारे रहस्य बता दूंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा कुछ। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि मैंने ये जगह छोड़ दी कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे इस जगह का पुनरुद्धार करना था, ठीक से इस जगह का स्वरूप देना था, तो गैप जरूरी था मेरा। उससे पहले मैं मेरी रूम की बात करूं, जितनी खिड़कियां हैं मेरी, जितने रूम की खिड़कियां, सारी खिड़कियां पोपट से भरी हुई, सारी खिड़कियां, सारी खिड़की। पोपट अपनी चांच से वो मार रहे हैं खिड़की पर, पूरी खिड़की, पूरा दिन। 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा आके बैठ गया, 4 जोड़ा गया, फिर से। मैं तो अभी बुला रहा हूं फिर से, क्योंकि जो मैंने दृश्य देखा है, इतना अद्भुत दृश्य। मेरी हर खिड़की पंछियों से भरी हुई, पंछियों से भरी। पोपट बैठे निर्भयता के साथ, कोई डर नहीं कि हम निकले तो भी वो उठते नहीं, कभी बैठे रहते, कभी उठ जाते, लेकिन इतना सुंदर, इतना सुंदर। ये कुछ हुआ, ये कुछ बात हुई, और हमें काम करना है। मैं अर्चना मां को देखता हूं, मैं इतना उसका धन्यवाद भीतर से करता हूं, इतना कि चिड़ियों के प्रति प्रेम, चिड़ियों के प्रति प्रेम। छोटा सा बॉक्स लिया, उसमें उसने घर बनाया। मैंने पहली बार उसे देखा, वो क्या कर रही है। मैंने उससे पूछा, तू क्या कर रही है बॉक्स से? उसने ऐसा घर बनाया, उसमें इस तरह की वो व्यवस्था करती है कि चिड़िया को किस तरह से कंफर्ट हो। मैंने उसे नमस्कार किया अंदर से कि चिड़ियों के प्रति इतना प्रेम। मैंने उसे कहा, तू मेरे फ्लोर पर भी ना, वो कहती है कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैंने कहा, चिड़िया क्या डिस्टर्ब करेगी, हम चिड़ियों को डिस्टर्ब करते हैं, चिड़िया थोड़ी हमें डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब ऐसे मनुष्य को मैं प्रकाश में ला रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी पर, कि आज का दिन है तो हम रचनात्मक काम नहीं कर सकते, रचनात्मक कि कुछ जब रात पड़े हम सोने जाए तो भीतर हृदय में संतुष्टि हो, संतुष्टि कि आज 2 पेड़ को मैंने पानी पाया, आज एक चींटी मेरे पैर के नीचे आ जा सकती थी, लेकिन मेरी सजागता के कारण बच गई, न आई। जमीन को साफ किया, जमीन को, जिस जगह पर हम रहते हैं, कितना रिस्पेक्ट है हमें इस जगह के लिए। मैं तुम्हें एक बात कहूं, जिस जगह पर तुम रहते हो उस जगह के लिए तुम्हारे हृदय में आदर नहीं, तुम्हारा जीवन विकसित नहीं हो सकता। तुम करके देखो, जिस जगह पर तुम रहते हो, जिस लोगों के साथ तुम रहते हो, इसके प्रति हृदय से रिस्पेक्ट नहीं होगा, आदर, हृदय से, मन से नहीं।
हृदय से, आदर, समझ के साथ, तो ही तुम्हारा जीवन विकसित हो सकता है, ऊर्ध्वगामी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तुम करके देख लो। तो ऐसे रचनात्मक काम के लिए आज का दिन है, आज का दिन। और जैसा तुम रचनात्मक काम करना शुरू करते हो, ये प्रेरणा आती है दिव्य जगत से, प्रकाशित जगत है। इस जगत में एक जगत तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रेरणा से पता चलता है, प्रेरणा से। मैं जो पूरा संगीत रात का प्रकट करता हूं, ये पूरा का पूरा संगीत का मुख्य केंद्र है प्रेरणा, दिव्यात्मक प्रेरणा, दिव्य प्रेरणा, जिसका प्रागट्य है संगीत, जिसका प्रागट्य है संगीत। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे कोई वृक्ष बो रहा है तो वो ऐसे ही बोता, ये प्रेरणा होती है, दिव्यात्मक प्रेरणा है। उसे छूती है तो उसे होता है लाओ में वृक्ष बो। कोई बर्तन साफ करता है और उसके भीतर से आता है कि नहीं, प्रसाद मंदिर का दाना मस्ट नॉट बी एंटर्ड इनटू द माउथ ऑफ गटर। गटर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रसोड़ा हो गया। मैं तो रसोड़ा शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में ऐसी चीजें रात को प्रसाद मंदिर में नहीं रहनी चाहिए जिसमें कीटक पैदा हो, कीटक। इस पर अनेक लोगों ने पृथ्वी पर काम किया, ये मार्गदर्शन के लिए। मैं आगे नाम बताता हूं कि इस तरह का प्रसाद मंदिर में कुछ नहीं रखना है जिस पर कॉकरोच पैदा हो, कंसारी पैदा हो। ये लोग ठीक नहीं, ये निशानी ठीक नहीं। प्रसाद मंदिर में, प्रसाद मंदिर की इतनी स्वच्छता, तुम सो उससे पहले प्रसाद मंदिर पूरा साफ, जहां पर बर्तन हम करते हैं वो इतना क्लीन होना चाहिए, इतना क्लीन कि कोई आए खाली देखे तो उससे प्रेरणा मिलती है। दिव्य स्थान का अर्थ है संस्कार धाम। और जिसके पास आंख है, खुली हुई आंख है, वो तुरंत पकड़ लेगा कि कितनी स्वच्छता है। इतने लोग रहते हैं फिर भी जरा भी गंदगी नहीं। मैं ही अलग अलग आश्रम, अलग अलग घर, हर जगह गया। मैं तुम्हें एक एक व्यक्ति का नाम के साथ बताऊंगा कि इस व्यक्ति से मैंने ये सीखा। जैसे भानु मेरी बहन, उसका कपड़ा ठीक करने की, कपड़ा वो घड़ी करे, तुम एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रखे, एक भी कपड़ा यहां का वहां नहीं। आज भी मुझे उसका स्मरण आता है, आज भी। रश्मि है, ये घर की बात इसलिए कर रहा हूं कि देखो घर से क्या क्या मिलता है। वो तुरंत बाहर जाता है, फैन बंद, लाइट बंद, जरा भी आवाज कि चलो वो रूम से बाहर निकला और लाइट चालू पड़ी, वो रूम से बाहर गया, फैन चालू, कभी नहीं, जरा भी आवाज नहीं। जो कुछ करना था, सीजर जहां से ली, सीजर वहीं रखी, व्यवस्था इतनी। जो बुक जहां से ली, व्यवस्थित वहां रखे। यहां तक कि मैं बुक को इस तरह से मोड़ू, उसने अनेक बार मुझे कहा ये ठीक नहीं, इस तरह से मोड़ू। वो कहता है ना। मेरे भाई भी, मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट इस बात में कि इस तरह से बुक को नहीं, रिस्पेक्ट दो। जहां से तुम ज्ञान ले रहे हो उस बुक को इस तरह से नहीं लिया जा सकता। और रश्मि को भी मैं देखू, समझ लो कि कचरा बाहर फेंकना है तो वो कहता है रात को नहीं मैं फेंकूंगा। ये सबका अपना होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक को इस तरह से करना है, लेकिन मुझे छुआ। वो कहता है नहीं, रात है, ये फूल को नहीं फेंकेंगे, सुबह होगी सूर्य के प्रकाश में इसे बाहर छोड़ देंगे। ऐसे तो बहुत अनेक लोग के पास से हमारी आंख खुली है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। आज रात्रि का राग बांसुरी पर हंसद ध्वनि, अद्भुत नाम, अद्भुत। आपने कभी हंस की आवाज सुनी हो? हंस, और उसकी आवाज जो अंदर जाती है हमारे कान में और जो शांति पैदा करती है, उसी शांति से इस स्वरों के समुदाय को नाम दिया गया हंसद ध्वनि। ये राग
कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से है। फिर उत्तर भारत में आया ये राग, शुद्ध स्वरों वाला राग। कल अमावस की रात और कल जो दीपक का प्रागट्य था, अद्भुत अद्भुत। जो मैंने अर्चना मां को कहा था कि कम से कम अमास, दशहरा, नवरात्रि के 9 दिन, दशहरा और कुछ त्योहार में मैं सूचन करूंगा कि यहां पर दीप प्रकट करो। उसका रहस्य भी कहूंगा कि क्यों मैं इस दिन दीप प्रकट करने को कहूंगा। अन्यथा ये हमारा प्रकृति मंदिर है, धन्वंतरी प्रकृति मंदिर, जिसमें हमारे दीप है सूर्य, चांद, तारे, प्राकृतिक प्रकाश। इसे हम पहला महत्व देते हैं। लेकिन सेकंड रैंक पर दिए का प्रकाश, ये भी आंखों को शांत करता है। भीतर का एक्साइटमेंट है, त्वरा है, उसे शांत करता है। और कल की जो अरेंजमेंट थी कि इतनी अद्भुत अरेंजमेंट थी कि मैं देखने में ही रह गया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, इन टाइम मुझे है और दुर्गा राग प्रकट करना है। लेकिन ये राग प्रकट करने में मुझे जो दीप आपने जलाए थे, इसका प्रकाश बहुत मददरूप हुआ, बहुत मददरूप। अब इसका विज्ञान ऐसा है, जैसे कि कल मैंने दुर्गा राग प्रकट किया, अमास के दिन, अमास की रात्रि, दुर्गा राग की रात्रि। इससे पहले भूपाली राग प्रकट किया। ये बेस है, बेस जहां से प्रारंभ होता है। जैसे हम पूजा करते हैं, उससे पहले सब क्लीन करते हैं, क्लीन सब ठीक ठाक करते हैं, उसके ऊपर दीप रखते हैं, फिर पूजा प्रारंभ करते। इसी तरह से भूपाली राग है। अब दूसरा आवर्तन शुरू हुआ, दूसरा अमास से प्रारंभ होता है। ये जो प्रक्रिया है जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं, इसका प्रारंभ होता है अमास से। अमास से पहले की जो रात है वहां भूपाली या मोहनम राग, उसके बाद दुर्गा या शुद्ध सावेरी। अब आज का राग हंसध्वनि। ये जो राग का प्रागट्य है, जो रचना है, मैं एक श्लोक कहूंगा आपसे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक में तुम्हें भावार्थ के साथ कहता हूं। ये प्रार्थना है एक तरह की। ये प्रार्थना इस तरह से है कि इस पृथ्वी पर आज तक जिसने परम ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात ज्योतिर्मय जगत के साथ जो एक हो गया, इस पृथ्वी पर आज तक, अभी है, कहीं भी, कोई कोने में है, कहीं भी, या आगे होगा, ज्योतिर्मय जगत के साथ जिसका संपर्क होगा, ये सबको हम नमस्कार करते हैं। ये अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक मुझे प्राप्त हुआ MS सुबालक्ष्मी के एक गणेश की प्रार्थना से, जहां वो इस तरह से प्रारंभ करते हैं। मैं सुनाता हूं, जिसे आता है ये श्लोक मेरे साथ ही गाए या सुने, दोनों का मैं विज्ञान कहता हूं। ये पवित्र शक्ति है। एक बार तुम्हारे कान में पड़ी, तुम्हारा संपर्क पवित्र शक्ति के साथ शुरू। हम उस प्रबुद्ध पुरुष को हार्दिक नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, जिसका हृदय इस जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रेम एवं करुणा से भरा हुआ है। मैं ये प्रार्थना शुरू करूं इससे पहले ऐसा एक समाचार आया रहा है कि श्री आदरणीय ब्रह्म वेदांत जी ने अभी शरीर को छोड़ा है, ऐसा समाचार मिल रहा है। माधवपुर में स्थित आदरणीय श्री ब्रह्म वेदांत जी ने शरीर छोड़ा है। तो हमारी सबकी ओर से भावना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो भी आदरणीय श्री ब्रह्म वेदांत जी ने माधवपुर में ध्यान के क्षेत्र में काम किया है, उसका काम हम सब और आगे ले जाए। ये काम की ज्योति
और प्रकट हो, इसका प्रकाश और फैले। जो हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक रचनात्मक मनुष्य है, फरिश्ता है मनुष्य के रूप में, ऐसे ही ये मनुष्य ब्रह्म वेदांत जी, जिसने ध्यान के क्षेत्र में मनुष्य को जगाने की कोशिश की, उसका काम और आगे जाए, ये हमारी सबकी वैश्विक परिवार की भावना और प्रार्थना। ये पूरी प्रार्थना मैं अर्पण कर रहा हूं श्री ब्रह्म वेदांत जी को। ओम नमः प्रणवाय। हम उस प्रबुद्ध पुरुष को हार्दिक वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिसका हृदय इस जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रेम एवं करुणा से भरा हुआ है। सुभज्ञाय कांत मूर्तये। हम उस कांतिमय मूर्ति को सादर नमस्कार करते हैं, जिसने जीवन जीने का ज्ञान पूर्ण रूप से पाया हुआ है। निर्मलाय प्रशांत काय। हम उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं, जिसके सातों शरीर मल एवं विकारों से मुक्त हुए हैं और जो अपने में पूर्ण रूप से स्थिर है, प्रशांत है। दक्षिणामूर्तये नमः। हम उस दक्षिणामूर्ति को सादर नमस्कार करते हैं, जो अपना सारा ज्ञान सर्वमुक्षों को बांटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ओम नमः प्रणवाय सुभज्ञाय कांत मूर्तये। निर्मलाय प्रशांत काय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवाय सुभज्ञाय कांत मूर्तये। निर्मलाय प्रशांत काय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। वंदे निसमगं वारणवदनं। वंदे निसमगं वारणवदनं। वंदे निसमगं वारणवदनं। वंदे निसमगं वारणवदनं। नन्दीशवाहन वरनन्दनं। वन्दे निशमगं वारणवदनं। नन्दीशवाहन वरनन्दनं। वन्दे निशमगं वारणवदनं। नन्दीशवाहन वरनन्दनं। वन्दे निशमगम्।
मोक्षप्रद अद्वैत अविनाशी आनंदित मोक्षप्रद हरिगंजनम् अद्वैत अविनाशी आनंदित मोक्षप्रद हरिगंजनम् तव शरण भवनिधि पारदायक अन्य जगत विकम्बरम् तव शरण भवनिधि पारदायक अन्य जगत तव शरण भवनिधि पारदायक अन्य जगत विकम्बरम् जय जयति जय जय जयति जय जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ज्ञानगम्य अगोचरम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ज्ञानगम्य अगोचरम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ज्ञानगम्य अगोचरम् जय जयति जय जय जयति जय जय जयति जय रघुवंशभूषण राम राजीव लोचनम् आई पनिया भरन की बेला आई पनिया भरन की बेला आई पनिया भरन की बेला काका यमुना के तट पर लागा यमुना के तट पर मेला आई पनिया भरन की बेला आई पनिया भरन की बेला लागा यमुना के तट पर मेला लागा यमुना के तट पर मेला मिलके भर लाओ नाओ गगरी मिलके भर लाओ नाओ गगरी बोले चुन चुन ये घुंघरू अकेला अकेला बोले चुन चुन ये घुंघरू अकेला अकेला आई पनिया भरन की तुम तरन
इसके बाद 2 काम, थूक गले में निकाले और ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, 2 भ्रमर के बीच, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद। थूक गले में ठीक से निकाले। आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। ठीक से समझे इसके विज्ञान को। अगर आपका ध्यान ठीक से आज्ञा चक्र पर स्थिर है, विचार का उद्भव संभव नहीं। ये इसकी निशानी है। आपकी आंख का फलक संपूर्ण साफ दिखेगा, संपूर्ण साफ। कोई भी आकृति नहीं, कोई भी विचार नहीं। विचार का अर्थ है आज्ञा चक्र से ध्यान विचलित हो गया। इसका विज्ञान समझे। हम पवित्र मंत्र, शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से, आपके व्यवहार में आपने कोई भी छोटी मोटी भूल की है तो उसका स्मरण कर लो। भूल के पुनरावर्तन में से मुक्ति पाने की विधि को समझे। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से जीवन के छोटे मोटे व्यवहार जैसे बोलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, चलना, आपने कोई भी भूल की है तो उसे स्पष्ट कर लो। आपकी भूल आपसे अनजानी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र का उच्चारण, जिसके लिए दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए मैं आपके समक्ष घुटनों पर रखे दोनों हाथ ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। जब पहली शांति का उच्चारण करें आज्ञा चक्र से आए नाभि केंद्र पर, दूसरी शांति में मूलाधार चक्र अर्थात शरीर का जो निम्नतम हिस्सा धरती माता की गोद को छूता है उसके स्पर्श की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरी शांति में हृदय चक्र, और जैसे ही शांति समाप्त हो दोनों हाथों से नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें छाती के मध्य केंद्र के पास और पवित्र शुद्ध शक्ति से संपर्क बनाए ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र का उच्चारण। प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा धारण करें छाती के मध्य केंद्र के पास।
पवित्र शुद्ध शक्ति से संपर्क बनाने की सरलतम असरकारक प्रक्रिया। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। आपकी प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा बदले अंजलि मुद्रा में। ऐसा समझो जैसे भिक्षा पात्र आपके हाथ में, परमात्मा से भिक्षा मांगो। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, पूरे जगत में फैलाओ शांति को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड टच करें, दो भ्रमर के बीच स्पर्श का अनुभव करें। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष अंगूठा आगे ले ले, साइड से टच करें राइट हैंड। इस तरह से जैसे हम खड़ा तिलक बनाते हैं। खड़ा तिलक का विज्ञान है आज्ञा चक्र की शक्ति को सहस्त्रार की शक्ति के साथ एक करना। ये ब्रिज है। स्पर्श का अनुभव करें। आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर ले ले, पूरा राइट हैंड सीधा कर ले कोहनी में से। आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। राइट हैंड पूरा ऊपर ले ले, इस तरह से जैसे शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग हो। इस विधि से परिचय बनाए। ये क्षेत्र है दिव्य प्रेरणा के क्षेत्र के साथ एक होने का मार्ग, जिससे हम दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, भावनाएं प्राप्त करते हैं, विचार प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया से अनिष्ट विचार, भाव, आत्मिक संवेदनाएं हमें छू नहीं सकती। आपका राइट हैंड धीरे 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 मस्तिष्क के पीछे ले जाए, गर्दन तक। वहां से फिर से एक बार छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा धारण करें। पवित्र शुद्ध शक्ति से एक हो, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, दो भ्रमर के बीच। यहां पर दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की प्रक्रिया समाप्त करते हैं। अस्तु, आरती के लिए आ जाए।